अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नादिया, वो मनाजिर जो हमें दूर से देखकर बड़े खूबसूरत लगते हैं और जब हम ये स्नोफॉल देखते हैं तो हर किसी का दिल चाहता है कि उसको इंजॉय करे। उसको इंजॉय करने के लिए हम ऐसे सियाती मकामात का विज़िट करते हैं, उसको प्लान करते हैं। बस ऐसे से भी प्लान किया होता है, सम टाइम जो करीब के लोग होते हैं वो उसको फौरी तौर पर प्लान भी कर लेते हैं। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जहाँ पर गुंजाइश थी ज़्यादा, जो पार्किंग की गुंजाइश थी, मरी की मैं बात करी हूँ, साना मरी, जो कि इंतहाई अफसोसनाक वो वाक़या जिसको सुबह से अब तक हर आंख अश्कबार है, हर तरफ उसकी ताज़ियत हो रही है, हर तरफ उसका अफसोस हो रहा है, लेकिन जिम्मेदारी लेने को यहाँ पर कोई तैयार नहीं है। वो मरी जो एक डेफिनेटली एक सियाती मुकाम है, वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम जो गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं वो 4000 है और उस पर भी वहाँ पे क्या तमाशे होते हैं। जो मरी जाते रहते हैं उनको पता है कि वहाँ पर किस तरह से लोगों को, सयाहों को लूटा जाता है। उसके बाद वहाँ पर जो मैक्सिमम गाड़ियाँ एंटर हो सकती हैं बैक वक्त वो 35,000 है। यहाँ पर 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ एंटर हो गई। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई पुरसाने हाल नहीं था, किसी ने जहमत नहीं की कि इतनी सारी गाड़ियाँ चली गई हैं, किस तरह से मैनेज होगा। होटल्स के किराए जो कि 40-40 हज़ार पर नाइट पर चले गए, कोई पूछने वाला नहीं था। मेन सियाती मुकाम पर, मरकज़ पर 2 दिन से बिजली गायब थी, कोई पूछने वाला नहीं था। 5 दिसंबर को एक रेड अलर्ट मेट ऑफिस जारी करता है कि जी हैवी स्नोफॉल हो सकती है, लेकिन किसी ने उसको नोटिस नहीं किया। नोटिस किस चीज़ का किया? फवाद चौधरी साहब ने नोटिस किया। फवाद चौधरी साहब ने क्या नोटिस किया? उन्होंने खुशखबरी सुनाई एक दफ़ा फिर कौम को, जैसे वो और खुशखबरियाँ सुनाते हैं, कि मरी में 1 लाख के करीब गाड़ियाँ दाखिल हो चुकी हैं। होटल्स और अकामत गाहों के किराए कई गुना ऊपर चले गए। वो इस बात पर शादियाने बजा रहे हैं कि सयाहत में ये इजाफा आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे को जाहिर करता है। इस साल 100 बड़ी कंपनीज ने 929 अरब रुपए मुनाफा कमाया। तमाम बड़े मीडिया ग्रुप 33 से 40% मुनाफे पे ये वो खुशी को सेलिब्रेट कर रहे थे। और आज उनके अपनी हुकूमत के वज़ीर दाखिला बता रहे हैं कि अगर सयाहों को ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से वहाँ पर आने वालों को रोक दिया जाता तो शायद इतनी अमवात नहीं होती। कोई जिम्मेदारी लेगा या नहीं लेगा? मैं अभी जब ये प्रोग्राम बिल्कुल शुरू कर रही थी, मुझे किसी ने एक क्लिप सेंड किया जिसमें उन्होंने कहा, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब वो वज़ीर आज़म नहीं बने थे तब का वो एक वाक़या बता रहे थे कि साउथ कोरिया का वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो जाता है जब एक कश्ती डूब जाती है। तो यहाँ तो कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, मुस्ताफ़ी होने की बात तो बहुत है। हम ज़रा आज जो गेस्ट हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। डॉक्टर अफनानुल्लाह सेनेटर नून के हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपके टाइम का। उस्मान बसरा साहब रहनुमा PTI के, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान भी हैं। उस्मान बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। अच्छा, उसके साथ साथ ताहिर नसीर हमारे रिपोर्टर, डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर नुमाइंदा, जो कि मौजूद हैं इस्लामाबाद से। जो मरी रास्ता जाता है, जहाँ तक उनकी पहुँच थी, जहाँ तक उनकी एक्सेस थी, वहाँ तक वो पहुँच चुके हैं। ताहिर, मैं आपकी तरफ अभी आती हूँ, मुझे बस ज़रा 2 मिनट दे दीजिएगा। बल्कि मैं डॉक्टर उस्मान बसरा साहब, सिर्फ अफसोस है इस वाक़े पर या कोई शर्मिंदगी भी है, कोई जिम्मेदारी लेने का एहसास भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो एक बड़ा कर्बनाक किस्म का एक वाक़या आज पेश आया है और जो सूरत हाल है इसके ऊपर हर पाकिस्तानी जो है उसका दिल दुख रहा है और हम एक सोग की, एक अफसोस किसी कैफियत से गुज़र रहे हैं। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पूरी कौम इसके ऊपर जो है वो एक दिल गिरफ्तगी का शिकार है। अब इसमें ज़रा इससे आगे चलते हैं। देखिए, हमने पहले सबसे, अगर तो हमने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से या आज बात करते हुए अगर हम ये कहें कि अभी के अभी हम लाइबिलिटी फिक्स कर दें, जिम्मेदारी किसी पे फिक्स कर दें, तो वो अभी इस घड़ी में तो मुमकिन नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आप जिम्मेदारी फिक्स ना करें, आप नाअहली तस्लीम कर लें। देखिए नादिया, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूं कि अगर तो हमने ये फैसला करना है कि इस प्रोग्राम में भी और टेलीविजन पे बैठ के 3-4 दिन हुकूमत का गिरबान पकड़ के तो हुकूमत के ऊपर जो है वो हमने दशनाम तराजी करनी है, तो कोई मसला नहीं, हम कर लेते हैं। मैं हाजिर हूँ आपके सामने, आप इसमें शर्म के अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये फैसला करना है कि हमने अपने प्रोग्राम्स के जरिए आज ये चीज़ लोगों को तक पब्लिक करनी है, लोगों को बतानी है कि इस किस्म की नागहानी आफत जब डेवलप होती है तो उसके क्या मुहर्रकात होते हैं।
हर दो तरफ की जिम्मेदारी है। नहीं, देखिए इंतजामिया की भी जिम्मेदारी है। बसरा साहब जरा एक सेकंड रुक जाइए। ये जो आप अब बताने वाले हैं ना, या बताने की कोशिश कर रहे हैं या तलकीन कर रहे हैं, ये आपको 3 दिन पहले बता देनी चाहिए थी। मेट ऑफिस ने रेड अलर्ट जारी किया था। आप लोग पता नहीं, आप लोग को माजरत के साथ हुकूमती और इंतजामिया के लोगों के ऊपर के कानों पे जूं भी नहीं रहेंगी। तो ये अब बताने का वक्त गुजर गया। वहां पे 21 संवाद हो चुकी हैं, अभी भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं। तो अब ना एजुकेट करें, ये 2 दिन पहले करना चाहिए था। जब कल से आप लोगों ने गाड़ियों का दाखिला ममनू किया, 1 लाख गाड़ियां एंटर हो चुकी हैं। एक दिन पहले आपके वजीर इत्तलात इस बात पे शादियाने बजा रहे थे। डॉक्टर अफरानुल्लाह साहब, हम इस वाक़े को लेकर भी ना कोई इल्ज़ाम तराशी तो दूर की बात है, हम जिम्मेदारों का तयन करने को भी नहीं गए। हमसे बैठ के एजुकेट करें लोगों को कि जी आपको पता था बारिश होनी थी, बर्फबारी होनी थी, तो आप गए क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि जिम्मेदारी जो है वो ऑलरेडी फिक्स तो हो। जिम्मेदारी अगर आप वजीर आजम साहब की ट्वीट उठा के देख लें, तो उन्होंने कह दिया है कि ये जो आवाम है इन्होंने वेदर चेक नहीं किया, वेदर चेक किए बगैर निकल गए हैं, तो ये मतलब उनकी जिम्मेदारी है। तो जाहिर है आवाम की जिम्मेदारी है, जो खासतौर से लोग जिनकी वफात होगी उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो ये सारा कुछ हुआ है। अब अगर बात यह है कि जब मुल्क के अंदर इंतजामिया नाम की कोई चीज नहीं होगी, सारे के सारे लोग जो है वो सो रहे होंगे, किसी को परवाह नहीं होगी, तो फिर मुल्क में ऐसी ये कोई ऐसी आफत नहीं जो पहली दफा क्या कहते हैं मुल्क में यहाँ पर मरी में पहली दफा जनवरी का और दिसंबर का महीना मरी में बर्फबारी होती है बहुत ज्यादा, हर साल होती है। मगर उसको वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है खास तौर से, वो उसको मैनेज करती है। ताहिर नसीर साहब, आप मुझे बताएगा कि आप तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है आपके पास, आपने क्या देखा, किसकी नाअहली देखी और किसकी गफलत देखी वहाँ पर? नादिया, देखें ये मरी में हर साल मौसम सरमा में जो है बर्फ़बारी तो होती है, लेकिन इसका एक टेंडर होता है और जो बर्फ़ साफ़ की जाती है रोड से। अब इस साल सदाकत अब्बासी जो रुकने कौमी असम्बली हैं PTI के, उन्होंने ये टेंडर किसको दिया, वो मशीनरी कहाँ पे है? क्योंकि माजी में हम देखते थे कि हर 500 मीटर के बाद हैवी मशीनरी शाहराहों पर तैनात होती थी। अब मशीनरी कहाँ पे है? सदाकत अब्बासी साहब सुबह से कहाँ पे गायब हैं? इतना बड़ा सानिया हुआ है उनके हलके में, उन्होंने कोई बयान अभी तक नहीं दिया। लेकिन जैसे ये सानिया होता है, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को होश आता है, ज़िला इंतज़ामिया को होश आता है, जब 21 कैजुअल्टीज़ हो जाती हैं, इतनी हैवी स्नोफॉल होती है, और एक तरफ दावा किया जाता है वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी की जानिब से कि 1 लाख गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। मुझे वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी बताएं, आपने वहाँ पर क्या देखा? आप वहाँ पर रहते हुए, देखते हुए, बीइंग एन आई विटनेस एज वेल, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखें, ये टोटली जो नेग्लिजेंस है ये ज़िला इंतज़ामिया की आती है कि NDMA ने ऑलरेडी अलर्ट जारी किया था, इसके बावजूद इतनी गाड़ियां क्यों दाखिल होने दी जा रही। इस वक्त भी जो 17 मील टोल प्लाजे पे खड़ा हूँ, आगे लोर टोपा की अगर हम बात करें वहाँ पे मुकम्मल जाम है, लेकिन यहाँ से 17 मील टोल प्लाजे से दोबारा गाड़ियों को एंट्रेंस दी जा रही है कि वो मरी की जानिब जाएँ। सुबह से लेकर रात तक तकरीबन 8 बजे तक ये गाड़ियाँ यहाँ से नहीं जाने दी जा रही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ से अफसरान पीछे हटे, उसके बाद जो यहाँ पे एहलकार तैनात हैं उन्होंने गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त दे दी। इस तरह अगर हम जीका गली की बात करते हैं, वहाँ उस मकाम के ऊपर 21 कैजुअल्टीज़ हुई थी, वो अभी तक वहाँ पे बर्फ़ जो है उसको साफ़ नहीं किया गया। हैवी मशीनरी वहाँ पे कुछ ही देर कबल यहाँ से दोबारा भेजी गई है, सुबह से भी हैवी मशीनरी भेजी जा रही है। पाक फौज रेंजर्स का अमला तो मुझे एक बात और बताएं, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगी। मुझे एक बात बताएं कि अभी भी क्या वहाँ पर ऐसी है कि वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू ही नहीं हुई हैं, या कुछ ऐसी जगह जहाँ पर नहीं अभी तक एक्सेस हुआ है, पहुँच नहीं सके और गाड़ियाँ वहाँ पे फंसी हुई हैं? ये कुछ मकामात की इतला बताई गई जा रही है, जहाँ जिगा गली का मैंने नाम लिया, कुलडन्ना रोड का मैंने नाम लिया, ये वो मकामात हैं कि वहाँ पे एक्सेस नहीं हो रही, क्योंकि हेली का बताया गया था कि हेली सर्विस शुरू की जाएगी इन इलाकों को क्लियर करने के लिए, लेकिन मौसम थोड़ी थोड़ी देर बाद बदल रहा था, जिस वजह से हेली सर्विस भी नहीं शुरू की गई। अगर ओवरऑल हम बात करते हैं, 40,000 गाड़ियाँ यहाँ से रेस्क्यू की गई हैं। ठीक है, मैं वापस आऊँगी आपकी तरफ। जी उस्मान बसरा साहब, अब आप मुझे ये बताएं कि सदाकत अब्बासी साहब कहाँ है? कुछ नहीं पता। इंतज़ामिया की नाअहली, आप कहते हैं कि जी ये तो अभी वक्त ही नहीं है, तो फिर किस वक्त होगा? अगर, और फिर सीधी सी सच्ची बात तो ये है कि अगर ये वाक़या PMLN के दौर में हुआ होता या पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था, तब भी आप यही आपकी गुजारिशात होती?
अब मैं नादिया सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आप मुझे चंद लम्हे के लिए बोलने की इजाज़त दे दें, मरहमत फरमा दें, तो मैं बहुत सी चीज़ें आपके सामने रख दूंगा जिनमें बहुत सी एनर्जी आपके जो रिपोर्टर उनकी बच जाएगी। नहीं उनकी आप फिक्र ना करें, आप रिपोर्टर की टेंशन ना लें, आप आवाम की टेंशन लीजिए बसरा साहब। अब आप मुझे बोलने देंगी तो मैं इंशाल्लाह ताला बहुत सी चीज़ें आपके सामने रख पाऊंगा, लेकिन मैं इस तरह तो नहीं रख पाऊंगा। जब मैं आपसे प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा था और आप अपने इंट्रो दे रही थी, सदाकत अब्बासी मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे थे। सदाकत अब्बासी अभी भी मरी के अंदर मौजूद हैं। अब देखिए ना, जब हम इस तरह से मिसलीड करेंगे लोगों को, सुबह से वो वहां गए, आज हमारी बड़ी अहम एक मीटिंग थी जो पंजाब की तंजीमी मीटिंग थी, सदाकत अब्बासी उसमें नहीं गए, सुबह के मरी गए हुए हैं, अभी भी मरी में मौजूद है। और जब आपने इब्तदाइया पढ़ा तो सदाकत अब्बासी से मेरी बात हुई, मैंने कहा एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, उन्होंने कहा मैं मरी से बिल्कुल निकलने वाली सड़क के ऊपर खड़ा हुआ हूं और अभी इस्लामाबाद आने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे ख्याल में आया नहीं जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि वहां मौजूद थे। ठीक है, इन्हीं सदाकत अब्बासी ने, जो मरी के MNA हैं, आज से 2 दिन पहले उनकी वीडियो जो है पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर भी चल रही है, उनके सोशल मीडिया पे भी पड़ी हुई है। वो इल्तिजा कर रहे हैं, उसमें नजर आ रहे हैं लोगों से कि मैं आपसे हाथ जोड़ के इल्तिजा कर रहा हूं कि मरी के अंदर बहुत ज्यादा कंजेशन हो चुकी है, ओवर क्राउडेड हो चुके हैं व्हीकल्स के हिसाब से, मौसम आने वाले दिनों में बड़ा खराब है। बहुत अच्छी बात है बसरा साहब, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे साथ ही ये बता दीजिए कि वो इल्तिजाएं क्यों कर रहे थे? वो हुकूमत थे, उनके पास पावर थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर्स दे सकते थे, डायरेक्शन दे सकते थे कि मजीद ट्रैफिक आने से रोका जाए, जो कि कल से हुआ भी। कल आपने देखा कि गाड़ियों को इजाजत नहीं दी गई जाने की। नादिया मेरी बात सुनिए, मैं आपसे पहले इब्तिदा में ये बात कही कि या तो आप हम ये करें ना, हुकूमत के खिलाफ हम तबर्रा करते हैं, सख्त गुफ्तगू करते हैं, ये मसले का हल है। कल रात को मैं आई विटनेस हूं, कल शाम को शदीद बारिश के ऊपर सरीना चौक के अंदर मरी को जाने वाले रास्ते पे मैं मौजूद था। एक लोगों का जम्मे गफीर था जो पुलिस का दस्तो गिरबान हो रहा था कि हमने मरी जाना है, लोग वो इंतजामिया उनको रोके खड़ी थी। एक इंतजामिया रोके खड़ी थी उनको, आपकी आगे चले जाए जो एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर। मसला यह है, देखिए मसला यह है कि हुकूमत को बुरा भला कहने से ये चीजें, या तो चीजें ठीक हो जाए तो मैं कहूंगा बिल्कुल कहिए, मुझे भी बुरा भला कहिए, सदाकत अब्बासी को कहिए, सबको कहिए। अच्छा चलिए, इंतजामिया का भी कसूर है। आप देखिए, लेट मी फिनिश विद इट ना। आपकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक अलर्ट जारी किया, पंजाब टूरिज्म ने 2 दिन पहले अलर्ट जारी किया। डिप्टी कमिश्नर जो है पिंडी के, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि चीजों को देखिए, अगर सिर्फ सियासत करनी है, मैं आपके सामने एक वाकया रख देता हूं। अब ठीक है बसरा साहब सुन लिए, अब आती हूं, रुक जाए। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि जी हमने तो अलर्ट जारी कर दिए, सदाकत अब्बासी साहब इल्तिजाएं करते रहे, हमने वहां पे गाड़ियां रोकने की कोशिश नहीं की, तो इसका तो मतलब है कि इनसे कुछ भी कंट्रोल नहीं हुआ, यानी जो करना था वो आवाम नहीं करना था। देखिए, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, या कहते हैं इनकी बातों से जैसे ही अभी भी अपोजिशन में है और हुकूमत में जो है वो कोई और जो है वो पार्टी है जिससे ये इल्तिजा कर रहे हैं कि इस तरह कर ले उस तरह कर ले। बात ये है कि जितने मरी के अंदर ठेकों के अंदर फुर्तियाँ दिखाई जाती हैं सदाकत अली अब्बासी साहब को लेने के लिए, उतनी फुर्ती अगर इस मामले में दिखाई होती ना तो ये आज ये मसला ही ना होता। ये बिल्कुल जो रिपोर्टर है उसने ठीक कहा है कि वहाँ पे जितने, एक तो ये जो बर्फ उठाने वाला कॉन्ट्रैक्ट, उसके अलावा और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हर जगह जो है वो सदाकत अली अब्बासी साहब घुसे हुए हैं। किस सिलसिले में? आप MNA हैं, आपका क्या काम है? आप कारोबार कर रहे हैं उस इलाके में जाके। मैं ये सूजू वाटर पार्क का ठेका भी इनके पास है, आपको पता है, इन्होंने लीज पे अपने खुद ले लिया है। अब ये सारे के सारे पैसे बनाने के अंदर लगे हुए, इनसे काम क्या होगा आप मुझे बताएं। और उसके बाद आप गैर संजीदगी के इंतहा आप ये देखें कि ये सारे पाकिस्तान को गालियां देते थे कंटेनर पे खड़े होके। आज ये कह रहे हैं कि जी आप हुकूमत को कुछ कहने से क्या होगा। ओ भाई, तो फिर आप जो पिछली हुकूमतों को गालियां देते हैं, एक बात बताएं डॉक्टर साहब, एक बात बताएं डॉक्टर साहब, एक बात बताएं, आप कोई चीज सीधी करके भी तो दिखाएं। मैं एक बात जानना चाह रही हूँ, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ, तो उसमें मुझे बात करनी है कि ये हुकूमत इस बात से आगाह थी, अगर कि सदाकत अब्बासी साहब जो कि MNA भी है उस इलाके के, वो उनका हल्का है और वो इस बात से आगाह कर रहे थे, तो क्या उनका फ़र्ज़ सिर्फ ये चलना था और सरकारी टेलीविज़न पे उनकी इल्तिजाएं चलनी थी कि जी अवाम मरी का रुख ना करें? एक दिन पहले वज़ीर इत्तलात इस बात को लेकर शादियाने बजा रहे थे कि हर तरफ खुशहाली खुशहाली है, और बड़े धड़ल्ले से बता रहे थे कि होटल्स के किराए दुगने हो गए, और आज उनके वज़ीर दाखिला बता रहे हैं कि अवाम इसलिए रात अपनी गाड़ी में बसर करने पर मजबूर हुई कि होटल्स के किराए वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, और वो सर्दी से ठिठर कर या कार्बन मोनोऑक्साइड के अखराज की वजह से वो गाड़ी में ही दम तोड़ गई फैमिलीज़। किस पे अफसोस करें और किसको इसका जिम्मेदार ठहराएं? ब्रेक से वापस आते हैं, बात करते हैं।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब लोग ये सवाल उठाना शुरू हो गए हैं कि जी बताया ये जाए कि आप इस मुल्क में टूरिज़म को प्रमोट करने की बातें कर रहे हैं, आप दुनिया भर से लोगों को कह रहे हैं कि जी आइए और पाकिस्तान देखिए, बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान में जो टूरिज़म है उसके रेवेन्यू से आप बताते हैं कि क्या क्या कुछ हो सकता है, पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। लेकिन अगर आप जहाँ पर 6,000 एक स्टॉर्म आता है और आप 6,000 गाड़ियाँ वहाँ पे दब जाती हैं, आप उनको हैंडल नहीं कर पाते, आप टूरिज़म के लिए कौन सी किस तरीके से आप फैसिलिटेट कर रहे हैं जिसकी बिना पर लोग वहाँ का रुख करेंगे? बसरा साहब, आपसे इस बात का आगाज़ करती हूँ। अच्छा नादिया, मैं सबसे पहले आपके सामने एक रैशनल रखना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया जो है और उसकी जो एयर एविएशन इंडस्ट्री है वो कह रहे हैं कि आप अट्रैक्ट होते हैं हमारे मुल्क की तरफ आइए। इतिहाद कहता है, बड़ी बड़ी ब्रांड्स कहते हैं, एमिरेट्स कहता है, PIA कहता है कि आप हमसे सफ़र कीजिए, हम अपने मुल्क का बड़ा बड़ा ब्रांड हैं। जहाज़ गिरते भी हैं, नागहानी आफतें भी आती हैं, तो क्या करें? उनकी हुकूमतों से कहें कि आप अपने ऐड देना बंद कर दें, अपनी एयरलाइंस को प्रमोट करना बंद कर दें। देखिए, टूरिज़्म पाकिस्तान का एक बुनियाद है जिससे पाकिस्तान आगे जा सकता है। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि एक नागहानी आफत को हम बुनियाद बना के ये कहना बंद कर दें। तो मेरे ख्याल में ये इसका रैशनल है। नागहानी आफत का आपको इल्म था बसरा साहब? नागहानी आफत का रेड अलर्ट जारी हुआ था, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए? मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ। मुझे आप ये बताइए नादिया कि ये तो एक बड़ी बदकिस्मती से कुछ अमवात हुई हैं यहाँ पे, लेकिन वो हज़ारों लाखों गाड़ियाँ जिनको सेफली एग्जिट किया गया है। मुझे बसरा साहब, आप इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? एक सेकंड, आप इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे कि आप मरी जाने वाली गाड़ियों को पहले रोक सकते थे? आपके वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा से मजीद गाड़ियों को आने नहीं दिया जाता तो ये अमवात नहीं होती। वो सही कह रहे हैं या वो गलत कह रहे हैं? देखिए मैं नादिया, मैं आपकी खिदमत में यही अर्ज़ किया है आगाज़ में ही कि प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर कंसर्न हैं और इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हम इसको लेट गो नहीं करेंगे, इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। हम जिम्मेदारी का तयन करेंगे जिस तरह हमने माजी में अपनी हुकूमत के अंदर जिम्मेदारियों का तयन किया है और लोगों को उसकी करार वाकई सज़ा देंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपसे खिदमत में ये अर्ज़ करूँ कि अभी अफनान भी बातें कर रहे हैं, मैं भी अपने शो को एक पोलिटिकल शो बनाता हूँ नज़र आ रहा, मैं तो एक दुख और कर्ब की हालत में हूँ। मुझे बताइए कि अगस्त 2017 के अंदर इंतज़ामिया की गफलत क्या होती है? मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले ये बात करना नहीं चाह रहा था कि अफसोस का माहौल है। इंतज़ामिया की गफलत ये होती है कि बावलपुर में एक टैंकर गिरता है और 18 घंटे तक लोग उसका तेल चुराते हैं। इंतज़ामिया वहाँ मदहोश रहती है। 2017 की बात है, फिर वहाँ धमाका होता है, 140 लोग जल मरे। इंतज़ामिया की गफलत हुई वहाँ पे। इंतज़ामिया की गफलत सुन लीजिए। फिर तो PMLN क्यों? अगर वहां भी इंतजामिया की गफलत होती थी और आज भी इंतजामिया की गफलत होती है तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं है अगर आप उनकी एग्जांपल कोट कर रहे हैं। इंतजामिया मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखिए मसला ये है कि हमें इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। जिस तरह मरियम साहबा सामने आई और अटैक कर रहा PTI के ऊपर जी, इमरान खान के ऊपर जी, और सारे ये अटैक कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एक नागहानी आफत है। आप मुझे बताइए, अमेरिका जैसी जदीद रियासत के अंदर सारा इक्विपमेंट है, उनके पास चीज़ें हैं, जंगलों में आग लगती है, नेचुरल क्लाइमेटी है, उनको पता है इतने दिन तूफान चलेगा, आग लग गई है, महीनों आग नहीं बुझती, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, नेचुरल एक क्लाइमेटी बन जाती है। जब आफत हिट करती है, कुदरती आफत, तो उसके सामने इंसान बेबस नजर आता है। हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। ऐसी आफत के माहौल के अंदर एक रिस्पांसिबिलिटी आपकी भी है। जी, आपकी बेबसी हमें नजर आ रही है। अफनान साहब, मुझे बताएं, नेचुरल क्लाइमेटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए थी, की जा सकती थी, नहीं की गई आपकी नजर में? देखिए, बात ये है कि बहस तो उन लोगों से की जाए ना जिन्होंने कुछ बात माननी है, अपनी गलती कभी तस्लीम करनी है, वरना मैं ना मानूंगा इस दुनिया में कोई इलाज है नहीं। बात ये है कि अगर कुछ नहीं कर सकते थे तो फिर आज जो गाड़ियाँ जा रही थी उनको भी ना रोकते, जो कल जा रही थी उनको भी ना रोकते, आप जाने दे, फिर छोड़ दे कहते। बात यह है कि सिविल इंतज़ामिया सोई हुई थी, उनको होश तब आया है जब मीडिया के ऊपर चला है कि लोग मर गए और ट्विटर पे आ गया। उससे पहले इनको कोई ना, ये लोग और जिसको इन्होंने बर्फ़ उठाने का ठेका दिया था वो करप्शन कर गया। ये है सारी कहानी। अब ये मानेंगे नहीं इसको। ये अहमदपुर शर्किया में कह रहे हैं 18 घंटे टैंकर से लोग लेते रहे, और 18 घंटे नहीं, 1 घंटा लगा था। और वो टैंकर इतना बड़ा नहीं होता कि 18 घंटे उसके अंदर से फ्यूल चोरी हो सके। आप लोग दूसरों का आप लोगों का मसला ये है कि आप लोगों को कोई अपना काम सीधा नहीं है,
और आप दूसरों के ऊपर तनकीद करने का आपको शौक है। ये टाइम है कि आप लोग शर्म खाएं और कुछ नहीं कर सकते, अपने मुंह बंद रखें। मगर वो वजीर आजम साहब का भी जबान जो है वो कंट्रोल से बाहर है। वो कह रहे हैं मैं शौक हूँ। यार आप शौक के अलावा भी कोई काम कर ले। आप वजीर आजम बन गए भाई, जैसे तैसे बन गए, आप खुदा का खौफ करें। ये शौक लगा आप पूरा मेरे ख्याल में ये बिलो द बेल्ट गुफ्तगू है प्राइम मिनिस्टर के मुताल्लिक, और ये इट शुड नॉट बी अलाउड जी। कब तक चलता रहेगा? वजीर आजम साहब शुड नॉट बी अलाउड। आप 2 मिनट चुप हो जाइए, आपकी बारी में बोला, चुप कराएं। नहीं ये तरीका नहीं है। आप चुप हो जाइए, शुड नॉट बी अलाउड नहीं है। आपको पता है कुछ नहीं है, कहते तरीका वरीका आपको बताया, कहते क्या तरीका है? सारा इल्म आ गया। आप 2 मिनट अपनी बारी में बोलिएगा। सारा इल्म मैं जो कह रहा हूँ बात ये है कि लोग मर गए, इनकी सिविल। ओ यार मैं आपके कारनामे बताऊं, अब आप चुप हो जाए 2 मिनट के लिए। भाषण दिए जा रहे हैं यहाँ पे बैठ के। मैं ये कह रहा हूँ कि वजीर आजम की जिम्मेदारी है। ये खुद बोलते थे कि हर चीज़ वजीर आजम के उसको डालते थे जब अपोजिशन में थे। हर चीज़ जो कहते थे वजीर आजम रिजाइन कर जाए। आज अपने ऊपर आया तो कह रहे हैं मैं शौक हूँ। और यार ये शौक होने से मसला हल नहीं होगा भाई। आप लोग और ये कह रहे हैं हमने जिम्मेदारी की। आज कोरिया की एग्जांपल दे रहे थे कि वजीर आजम कंटेनर पे बैठ क्या करें? साउथ कोरिया में एक कश्ती डूबी थी तो वहां का वजीर आजम मुस्ताफी हो गया था। वो कश्ती डूबी थी, उसमें हुकूमत की तो कोई गफलत नहीं थी। माल बनाते हैं ना, इमरान खान माल बनाते हैं। बसरा साहब मैं बताऊं माल कैसे बनाते हैं? नादिया लेट मी रिस्पोंड। अच्छा मुझे उस्मान साहब एक और बात बताएं। उस्मान साहब एक और बात बताएं। सारे माल बनाते हैं मरी में, काम नहीं करते हैं कहते हैं। उस्मान बसरा साहब एक और बात बताएं ना, पहले रुक जाएं। हमारे वजीर दाखिला ने कहा, बसरा साहब सुन ले, क्रैप आप दिए जनाब। यार आप ये किसको लाके आपने मेरे साथ बिठा दिया? मैं तो इनका प्रोग्राम भी नहीं करता। ये आप लोग लाके जूनियर लोगों को, बदतमीज लोगों को लाके बिठा देते। अच्छा एक सेकंड यार आप मेरे से बड़े सीनियर हैं भाई, आप चांद से उतरे हुए हैं। आप अच्छा बसरा साहब ऐसे ना करें, इस वक्त ऐसे ना करें। ये कौन तमाशा देखेगी आप लोगों का? ना करें इस तरह से। आवाम आपको देख रही है, आवाम दिस इज नॉट योर शो, दिस इज नादिया शो, दिस इज नादिया शो। शी नोज किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना। बसरा साहब आप उनके जो बोल रहे हैं आप मुझे बार-बार जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। क्यों चुप हो जाऊं मैं? क्यों चुप हो जाऊं मैं? ये आप लोग जो इस वक्त बदतमीजी का मुजाहरा बिल्कुल भी ना करें। इस सब बिल्कुल माजरत के साथ रोके ना। तमाम दोनों शख्सियात से कहूंगी गैर संजीदगी का मुजाहरा बिल्कुल भी ना करें। इससे यकीन करें कि कौम इंतहाई गम गुस्से की हालत में है, तकलीफ की हालत में। वहाँ के जो विजुअल्स आए, वहाँ के जिस तरह से गाड़ी में फैमिलीज, जिस तरह से बच्चे, माँ की गोद में बच्चा था, कोई इस तकलीफ को, इस कर्ब को महसूस कर सकता है? आप सोच सकते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो और माँ की गोद में वो बच्चा हो और दोनों गाड़ी के अंदर उनकी डेथ हो गई हो और आप लोग सियासत कर रहे हैं। अच्छा नादिया, आप मुझे ये बताइए कि जरा आप चले एक बीइंग अ जज, आप मुझे ये बता दीजिए कि ये किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं जी? फलाने को बैठाना नहीं, मैं फलाने के साथ प्रोग्राम नहीं करता, मैं फलाने के साथ। भाई आपको किसी ने खत की, मैंने आपको ईमेल किया कि आप मेरे साथ आके बैठे? ये थर्ड क्लास किस्म की गुफ्तगू होती है। छोड़ दीजिए उनको, आप मेरी बात को जवाब कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं। अच्छा छोड़ दीजिए। अफनान साहब आपसे भी कहूंगी प्लीज थोड़ा सा मुझसे बात कर रहे तो मैं कुछ ना कहता। अच्छा अफनान साहब एक सेकंड, अफनान साहब एक सेकंड, बसरा साहब एक सेकंड, आप मेरी बात का बसरा साहब जवाब दे दीजिए। आपके वजीर दाखिला कह रहे थे कि होटल के किराए महंगे थे, लोगों ने रात गाड़ी में बसर करना मुनासिब समझा। आपके वजीर इत्तलात कह रहे थे कि कारोबार चमक रहा है, कई गुना इजाफा हो गया है। कोई चेक एंड बैलेंस है इस मुल्क में कि 40,000 एक रात के किराए वसूल किए जाए होटल्स में? नादिया मैं इसी तरफ तो आपका इशारा कर रहा हूं, मैं यही तो बात करना चाह रहा था। इब्तिदा में मैंने क्या कहा कि या तो आप हमें हुकूमत के ऊपर तबर्रा कर लें या इसके ऊपर एक डिसेंट डिबेट कर लें। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारा जो एक मुआशरती निज़ाम है उसके अंदर एक डेंट है, उसकी तरफ भी हमें इशारा करना चाहिए। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि मरी के अंदर लोग गए हैं और उन्होंने गाड़ियों में रात गुजारी है, क्योंकि वहाँ पे किराए बढ़ जाते हैं जब मार्केट इस तरह से ऊपर चली जाती है। और ये सिर्फ मरी में नहीं होता, आप ऊपर चले गिलियात से आगे भी चले जाएँ, नारायण कागान से भी आगे चले जाएँ, ये वहाँ पर भी इसी तरह की सूरत हाल होती है। किराए ऊपर चल जाते हैं, लोग रात को वहाँ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। देखिए ना, एक मैं इसी तरफ आपको कह रहा हूं कि जहां गवर्नमेंट और उसके इदारों को हम रिस्पॉन्सिबल करते हैं, वहां अपने मुआशरती रवैयों को भी हमें देखना चाहिए। और देखिए
हमें चीखो पुकार करके आज एक कर्ब का मौसम है, एक दुख का एक बात है, उसमें हम क्या कर रहे हैं? उसी तरह के हम टीवी शोज करेंगे तो क्या फायदा? मैं आई डू अपॉलोजाइज अगर मैंने कोई ऐसी बात की है, क्योंकि मैं इस सारे माहौल में करना नहीं चाह रहा था। इसलिए मैंने इब्तिदा में आपसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे, हम इस नागहानी आफत में किसका क्या, कहां पे क्या किरदार था जो उसने अदा नहीं किया, आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं आपके तवज्जुह से पूछता हूं, आई एम नॉट डायरेक्टली आस्किंग दैट पर्सन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू अस। आप मुझे बताइए कि एक साहब का भी आपने इब्तिदा में भी पूछा कि वो किधर हैं, अब्बासी साहब, खाकान अब्बासी साहब, वो भी तो वहां से एमएनए है ना जी। अच्छा। मुस्लिम लीग नून भी तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है ना जी। कहाँ है आज वो वहां पे? चलो भाई, इससे मासरत के साथ इससे बड़ा लतीफा हो ही नहीं सकता कि हुकूमत बैठ के पूछ रही है कि ऑपोजिशन कहाँ है जी। इतना बड़ा सानिया हो गया। मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब जो एक दिन कबल इस बात का बेखुशी का इजहार कर रहे थे कि वहाँ पे होटल्स के किराए डबल हो गए हैं, 1 लाख से ज़्यादा जो हैं वो किराए कई गुना ऊपर चले गए हैं और 1 लाख के करीब गाड़ियाँ अंदर दाखिल हो चुकी हैं। 2 दिन पहले वो इस बात पर खुशी का इजहार कर रहे थे कि जी सयाहत फल फूल रही है, और आज वो अपनी बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि इंतज़ामिया 1 हफ्ते से अलर्ट जारी कर रही थी, कम वक्त में बड़ी तादाद में लोग मरी आए जिसकी वजह से मसाइल हुए। अब सवाल सिर्फ इतना है, नागहानी आफत है, हमें पता है, सब जानते हैं, नेचुरल क्लैमिटी है, सब जानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या लोगों को आगाही देनी चाहिए थी? क्या गफलत ये इंतज़ामिया से नहीं हुई कि जो कल उन्होंने रोका कि अब कोई मरी ना जाए, एक दिन कबल भी रोक देते हैं कि अब कोई मरी ना जाए, वहाँ पर स्नो स्टॉर्म के एक्सपेक्टेड है या वो आना है। अब सवाल यहाँ पर डॉक्टर साहब आपसे ये है कि ये मैंने पहली हुकूमत देखी है जो ऑपोजिशन से पूछ रही है कि आप कहाँ पर हैं जी। देखें, ये ऑपोजिशन से इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इनको यकीन ही नहीं आया आज तक कि हुकूमत में आ चुके हैं। ये इनको अभी भी इस बात पे शक है कि ये पता नहीं हुकूमत इनके पास है भी कि नहीं है। अब सिविल इंतज़ामिया इनकी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनकी है, फेडरल गवर्नमेंट इनकी है, KPK गवर्नमेंट इनकी है, उसके बाद ये कह रहे हैं अपोजिशन किधर है। तो बस फिर अल्लाह हाफिज़ है कहते हैं। इसलिए ये ऐसे नहीं इस मुल्क के अंदर माफियाज का राज हो गया, ऐसे नहीं कि हर तरफ तनजुली है, हर जिस चीज़ को उठाएं तबाह बर्बादी की तरफ है। वो इसीलिए है क्योंकि जो लोग बैठे हुए इक़्तिदार के ऐवानों में उनको कोई परवाह नहीं है आवाम की। आवाम मर रही है और आप इन लोगों की बातें सुने ज़रा। ये आज भी ऑपोजिशन के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, ये आज भी क्या कहते हैं बदतमीजियां कर रहे हैं, बजाय इसके फवाद चौधरी साहब बैठ के टीवी के ऊपर जो है वो हंस रहे हैं। उनकी तस्वीरें चली हैं ट्विटर के ऊपर, आप जाके देख लें, शफकत महमूद, और वो हंस रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। इनको अंदाजा ही नहीं है इस बात का कि लोग कितने गुस्से में हैं। ये उनके जख्मों के ऊपर बजाय इसके मरहम रखें, ये उसके ऊपर नमक पाशी कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहाँ हैं? उनका हल्का है। शाहिद साहब जो है उन्होंने इस्लामाबाद में सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने जो है वो उनका हल्का जो है वो इस्लामाबाद तक आता है और वो आवाम के साथ है। वैसे जो है शाहिद साहब जो है वो बड़े अवामी आदमी है, आपको मालूम होगा। वो ऑल द टाइम ऑन द। देखिए, मैंने एग्जैक्टली आने से पहले ये पूछा नहीं कि शाहिद साहब, मैंने आने से पहले पूछा नहीं कि वो कहाँ हैं। मैं अभी गलत बात नहीं करूँगा कि मैं बोल दूं बैठ के जी फलानी जगह है। मुझे यकीन है वो कोई अपने हल्के में ही है इस वक्त भी, लेकिन मैं ये कंफर्म नहीं कह सकता कि मैंने पूछा नहीं था कि आप ये सवाल अगर मुझसे पूछते तो मैं जरूर पहले वो हल्के में। ऐसा कैसे पॉसिबल है? वो सुबह में यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मरी जाने वाले रास्ते बंद है। वो नहीं तो उनका हल्का इधर तक आता है, पूरा इस्लामाबाद तक। अच्छा, तो इस्लामाबाद में तो और ये इस्लामाबाद वाला भी उन्हीं का ही हल्का है। यहाँ तक भी, यहाँ से भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। अच्छा ठीक है जी। बसरा साहब, वो इस्लामाबाद में है। बसरा साहब, एतराफ़ कर लीजिए कि आप किसी के गफलत हुई है। फनान साहब बड़ा वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं। पंजाब हुकूमत आपकी है, KPK खैबर पख्तूनख्वा आपकी है, फेडरल गवर्नमेंट आपकी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आपके अंडर काम कर रही है, और आप कह रहे हैं कि जी अभी हमने इन्वेस्टिगेट करना है और जिम्मेदारों का तयन करना है। मुझे तो सिर्फ एक सवाल का जवाब दें कि जो गाड़ियां कल रात में रोकी कि अब मजीद ना जाएं, वो 2 दिन 1 रात और पहले क्यों नहीं रोकी गई?
देखिए मसला ये है कि मैंने तो आपके प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करेंगे और इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कहाँ पे किसकी गलती है, ताकि आइंदा के लिए उसका तदारुक किया जा सके। ये तो मैंने आपको आगाज़ में कहा। अब इससे बढ़ के आपके प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि वो इसको फिक्स करेंगे, पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि इसको इन्वेस्टिगेट करके फिक्स करेगी। या तो यहाँ आज इस टेलीविजन शो के ऊपर बैठ के या मुतअद्दिद टेलीविजन के ऊपर बैठ के फिक्स हो सकता है, तो मैं भी कर देता हूँ आपको फिक्स करके फलाने की जिम्मेदारी है जी, डीसी बड़ा नाहल निकला जी, एससी बड़ा नाहल निकला। देखिए मसला ये है कि इसको थॉरोली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि कब एनएचए की वार्निंग थी, कहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट की वार्निंग थी, कहाँ पे पुलिस की वार्निंग थी, किसने कहाँ पे गलती की, और उसके बाद ये एक नागहानी आफत जो आई उसमें लोग उसमें स्ट्रैंगल्ड हुए हैं वहाँ पे। मैं वापस आती हूँ, फैसला करने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि इट्स वेरी क्लियर। आप मेरी एक बात सुन लीजिए ना, मेरी एक आपके अपने वज़ीर दाखिला एतराफ़ कर रहे हैं कि लोगों को अगर रोक लिया जाता तो ये सानिया ना होता। आपके वज़ीर इत्तलात एतराफ़ कर रहे हैं कि लोग ज्यादा तादाद में आ गए जिसकी वजह से ये हुआ। डॉक्टर अफनान साहब मुझे एक बात बता दें, टूरिज्म को हम प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, टूरिज्म को प्रमोशन तब होगी जब हम टूरिस्ट को फैसिलिटेट करेंगे, और ये वाक़या तो आज मरी में हुआ है। मैं 2 साल पहले तकरीबन 12 से 14 से 15 घंटे तक हम लोग लैंडस्लाइडिंग में फंसे रहे बाबूसर टॉप पर, और कोई पुरसाने हाल नहीं था। वहाँ पे जो होटल्स थे, बिलीव मी कि वहाँ पर जो वॉशरूम जो फ्री यूज़ होने होते थे, वहाँ पे हमारे सामने उन्होंने 30 रुपीज़ पर पर्सन उन्होंने वहाँ पे एक प्लेट लगा दी। खाने वहाँ पे ख़त्म हो गए, मोबाइल सिग्नल्स नहीं, कोई पूछने वाला नहीं था। मतलब हमने 15 to 16 आवर्स हमने अपनी गाड़ी में बैठकर गुजारे हैं, लेकिन कोई पूछने नहीं आया। ऐसे चलेगी टूरिज्म, ऐसे इंपोर्ट प्रमोट होगी? देखिए इस तरह तो ज़ाहिर है आपका लोकल टूरिस्ट ही नहीं आएगा तो फॉरेन टूरिस्ट ने क्या आना है। आप अपने लोकल टूरिस्ट को तो पहले सही तरह एंटरटेन करें। और बात यह है कि देखें, गुड गवर्नेंस में और बैड गवर्नेंस के अंदर जो है वो फ़र्क यही होता है कि कोई इनिशिएटिव लेता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और कोई काम करता है। अगर हर कोई अपनी अपनी जगह पे खड़ा रहे और कोई इनिशिएटिव ना ले तो फिर इसी तरह के साने होते हैं जो अभी हो रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि टूरिज़्म कोई अभी ये वाली खबर आप यकीन करें, पता है ये रॉयटर्स में मैंने खुद देखा है छपी है, ये इंटरनेशनल मीडिया ने पिक कर ली है कि मरी में ये हुआ है। तो अब आप मुझे बताएं उसके बाद हम टूरिज़्म करते रहें, कौन आएगा इस मुल्क के अंदर टूरिज़्म करने के लिए? बात यह है कि आपने जिन लोगों को बर्फ़ उठाने का ठेका दिया था आप उनको पकड़ें कि उन्होंने बर्फ़ क्यों नहीं उठाई। ये खाली इस तरह क्या कहते हैं बात कर लेने से तो मसले का कोई हल नहीं निकलेगा। और ये ऐसा कमीशन ना हो कि रिंग रोड कमीशन, तो शुगर कमीशन, आटा कमीशन, फार्मास्यूटिकल, मतलब कमीशन बनाते जाओ और किसी को कुछ ना कहो। ये वो वाला कमीशन ना बनाए, कोई ऐसा कमीशन बनाए जिसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो करें कि इसकी है और फिर उसको पनिश करें। उसका कोई टाइम फ्रेम भी रखें। मैं लास्ट मेरे पास मिनट है, उसका कोई टाइम फ्रेम भी रखें। क्या आप इस पोजीशन में हैं कि कोई टाइम फ्रेम दें कि इतने दिन तक, इतने देर में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे और फिर कोई एक्शन लेंगे? बसरा साहब। अच्छा नादिया, मैं सिर्फ अब ये जानना चाह रहा हूँ कि देखिए किस किस्म की बात नैरेटिव टीवी पे बात की जा रही है। यानी कि जब गाड़ियाँ गई हैं रात को और शाम को वहाँ तक पहुँची हैं तो बर्फ वहाँ पे नहीं थी। जब वो रास्ता रात को बंद हुआ है शदीद बर्फबारी के बाद, तो गाड़ियाँ वहाँ 1 इंच नहीं हिल सकी, तो वहाँ पे बर्फ साफ करने वाले तो पहले जारी हो गया था। मुझे बताइए किस तरह की बात है? नहीं, आप मेरी बात सुनिए, ये अफनान साहब की बात कर रहे हैं। नहीं, आप समझ नहीं रहे, आप समझना चाह नहीं रहे। आप एक बात समझने की कोशिश करें कि वहां पर अलर्ट जारी पहले से हो चुका था कि हैवी स्नोफॉल होगी। वहां पे अलर्ट जारी करने की जरूरत थी, लोगों को बताने की जरूरत थी, नीचे से रोकने की जरूरत थी कि भाई इतनी ज्यादा गाड़ियां वहां पर नहीं जा सकती, वहां पे गुंजाइश नहीं है। जी भाई नादिया, मैं आपकी बात को समझ गया हूं। मैं तो कह रहा हूं कि ये जो अभी भाई साहब कह रहे हैं कि जो बर्फ साफ करने वाले ठेके और वहां पे करप्शन, भाई साहब को छोड़े ना, किस तरह की बात कर रहे हैं आप अपनी बात करें। मैं आपसे कह रही हूं मैं उसको रिस्पॉन्ड क्यों ना करूं? नादिया, मुझे उनको रिस्पॉन्ड करना है। ये इंशाल्लाह ताला इन अ कपल ऑफ वीक्स हो जाएगी। इसके लिए आज और कल के अंदर कमेटीज बन जाएंगी और हाई पार्ट कमेटी बनेगी जो कपल ऑफ वीक्स के अंदर आपको रिस्पॉन्सिबली फिक्स करेंगी। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या मुझे ये हक हासिल नहीं कि मैं इनके झूठ को रिस्पॉन्ड करूं, जो गलत बयानी कर रहे हैं कि जहां गाड़ियां फंस गई, स्ट्रैंगल हो गई, 1 इंच नहीं लोग हिल सके, वहां कहते हैं एस्कीवेटर क्यों नहीं पहुंचे वहां पे। मतलब कोई अकल की बात भी कर लें कि आपने अकल से इस्तीफा दे दिया हुआ सारे का सारा। चले, इस्तीफा तो तब देते हैं ना जब अकल होती है, लेकिन उसके बाद इस्तीफा देते हैं, यहाँ इस्तीफे की नौबत ही नहीं आएगी। मैं प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म करूँगी। और बहुत सारी बातों जगहों पे ये भी हो रहा था कि डेथ किस तरह से आया कि बाज़ दफ़ा गाड़ी का आप हीटर ऑन करके
आप सो जाते हैं। कुछ डॉक्टर्स इस तरह से ही बात कर रहे हैं कि जो मरी में जो अमवात हुई हैं, जो गाड़ी के अंदर लोगों की डेथ हुई हैं, तो या तो ज़्यादा सर्दी की वजह से हुई हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हुई हैं। लेकिन एक और डॉक्टर है, डॉक्टर फ़हीम यूनुस, उनका कहना है कि जब बर्फ़ में कार का साइलेंसर दब जाता है, यानी बर्फ़ जब इतनी पड़ती है कि वो गाड़ी को दबा देती है, ये गाड़ी उसमें दब जाती है, तो ये जहरीली गैस कार में फैल सकती है। यानी जो साइलेंसर है जब वो बर्फ़ में दब जाता है, और जिसकी वजह से फौरी तौर पे मौत वाक़ हो जाती है, क्योंकि जो आप इनहेल कर रहे होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। बहरहाल हुकूमत की नाअहली है, गफलत है, हुकूमत इसको माने या ना माने। कहते हैं जी अ कपल ऑफ वीक्स में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स कर लेंगे। तो चलें जी, इंतज़ार करते हैं मैं भी और आप भी कपल ऑफ वीक्स का। प्रोग्राम से नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।